समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने गए। पहुंच गए, गन्ना तोड़ा, गट्ठर बांधा, वापिस घर की तरफ चले। जब वापिस घर पर आए, एक गन्ना उनके हाथ में था। पत्नी तो आग बबूला हुई, इंतजार करते करते थक गई थी। सुबह से शाम हो गई और लौटी तो हाथ में एक गन्ना। पत्नी आग बबूला, पत्नी आग बबूला, पत्नी आग बबूला, पत्नी आग बबूला। और याद रखना, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनकी ये पत्नियां बहुत तेज तर्राट हुई। संत तुकाराम की पत्नी तेज तर्राट थी, महाकवि कालिदास की पत्नी तेज तर्राट थी। अगर तुम्हारी पत्नी भी तेज तर्राट है, इसका मतलब तुम महापुरुष बनने वाले हो, बशर्ते आप शांत रहिए, बशर्ते, क्योंकि ये महापुरुष बड़े शांत थे, बड़े शांत, बड़े शांत, बड़े शांत थे। एक गन्ना देखा, आग बबूला हो गई। बोली, खेत में क्या एक ही गन्ना था? खेत में क्या एक ही गन्ना था? तुकाराम ने कहा, नहीं, बहुत सारे गन्ने थे, मैंने बहुत सारे तोड़े भी, बड़ा गट्ठर बनाया, उसको लेके मैं घर आ रहा था। पत्नी बोली, फिर कहाँ गए? तुकाराम ने कहा, रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए। बोले, अंकल जी एक गन्ना हमको दो ना, एक गन्ना हमको दो ना, एक गन्ना हमको दो ना। और मैं बच्चों को मना नहीं कर सका, सो एक एक गन्ना बच्चों को देता रहा। एक बचा, सो ये ले। पत्नी ने वो गन्ना हाथ में लिया और तुकाराम की पीठ पर जोर से दे मारा। गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम ने कहा, भगवान, मैं यही सोच रहा था, हम दो लोग और गन्ना एक, क्या होगा? अब दो हो गए, एक तू चूस ले, एक मैं चूस लेता हूं। इतना सुनना था, पत्नी के चेहरे पर हंसी आ गई और पत्नी बोली, पप्पू के पापा तुम कितने भोले हो। निवेदन किया जाना चाहिए, हमारे जीवन में भी ऐसा रोज घटता है, हमारे परिवार में भी ऐसी स्थितियां रोज निर्मित होती है। तरुण सागर आपसे गुजारिश और निवेदन करेंगे, बस इतना आपस में तय कर लेना, कभी पति गरम बने, पत्नी नरम बन जाए, कभी पत्नी गरम बने, पति नरम बन जाए, तो तुम्हारी खुशियों को कभी दुनिया की नजर नहीं लग पाएगी। बस इतना ही तय करना है। एक गरम बने, दूसरा नरम बन जाए, दूसरा गरम बने, पहला नजर नरम बन जाए। हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर नहीं लग सकती है। और दोनों गरम बने तो, दोनों गरम बने तो, दोनों गरम बने तो, आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेश। परिवार में महाभारत होगी, परिवार में कलह होगी, क्लेश होगा, परिवार में झगड़ा होगा, विवाद होगा, तू मैं हो गए।
इसलिए जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश इतना ही याद रखना है कि तर्क में नहीं जीना है, समर्पण में जीना है। तर्क में नहीं जीना है, समर्पण में जीना है। आज हम तर्क में जीने के आदी हो गए। बात बात में तर्क, बात बात में तर्क, बात बात में तर्क, बात बात में तर्क। सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों, झगड़ा शुरू। सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों, झगड़ा शुरू। पति ने अपनी पत्नी से कहा चाय बनाओ, पत्नी ने कहा क्यों, पति बोला क्योंकि मुझे नहाना है। पति ने कहा पत्नी से चाय बनाओ, पत्नी ने कहा क्यों, पति बोला क्योंकि मुझे नहाना है। पत्नी बोली चाय पीने के लिए होती है, नहाने के लिए नहीं। पति बोले जब तुझे मालूम है तो क्यों क्यों बोलती है। जब तुझे मालूम है चाय पीने के लिए होती है, नहाने के लिए नहीं, तो क्यों क्यों बोलती है। हम बात बात में क्यों करने के आदी हो गए। बाप ने कुछ कहा, बेटे ने कहा क्यों, बेटे ने कुछ कहा, बाप ने कहा क्यों, या क्यों आ गया। इसलिए हमारे जीवन में तनाव बढ़ गया, हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नई शादी थी, वर वधू दर्शन के लिए आए, उनके परिवारजन साथ में थे। बोले मुनि जी इनकी अभी अभी शादी हुई है, आप इन्हें आशीर्वाद दे दो और दो बातें ऐसी बोल दो जिनको ये ध्यान में रखे और इनकी जिंदगी सुखमय बने। तब मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा लंबी चौड़ी बात याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, बस मेरी एक बात याद रखना, जहां तर्क है वहां नरक है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। जहां तर्क है वहां नरक है, जहां समर्पण है वहां बोलो वहां स्वर्ग है। तर्क में नहीं जीना, समर्पण में जीना, तर्क में नहीं जीना, विवाद में नहीं जीना, संवाद में जीना, विवाद में नहीं जीना। अगर पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, देवरानी जिठानी के बीच में, माँ बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में संवाद होता है, संवाद बुरा नहीं, संवाद बुरा नहीं है, विवाद बुरा है, संवाद बुरा नहीं है। राम जी सीता के बीच में भी संवाद होता था, संवाद बुरा नहीं है, विवाद बुरा है। संवाद में, विवाद में, संवाद में इतना ही फर्क है, विवाद में, संवाद में इतना ही फर्क है। विवाद में कोई नहीं जीतता, दोनों हार जाते हैं। संवाद में कोई नहीं हारता, दोनों जीत जाते हैं। फर्क को समझना, फर्क को समझना। विवाद में कोई नहीं जीतता, दोनों हार जाते हैं। संवाद में कोई नहीं हारता, दोनों जीत जाते हैं। संवाद बुरा नहीं है। विवाद में दोनों में से कोई किसी की नहीं सुनता, विवाद में दोनों में से कोई किसी की नहीं सुनता। संवाद में दोनों एक दूसरे की सुनते हैं। सुनो 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 सुनो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। क्यों? कहने वाले कहेंगे, बेवजह कहेंगे, अकारण कहेंगे, कहने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए सुनने की आदत डालो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी तो ये हो रहा है परिवार में, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। परिवार का हर सदस्य कहता है
मैं किसी की नहीं सुनूंगा। पति कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। पत्नी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। माँ कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। देवरानी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। जिठानी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ननद कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। भाभी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो आप कौन सुनेंगे? तरुण सागर बोलो। अब बच्चा कौन? परिवार में बच्चा कौन? पति ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, माँ ने मना कर दिया, बेटी ने मना कर दिया, बेटा ने मना कर दिया, सास ने मना कर दिया, बहू ने मना कर दिया, देवरानी ने मना कर दिया, जिठानी ने मना कर दिया, ननद ने मना कर दिया, भाभी ने मना कर दिया। अब बच्चा कौन? तरुण सागर। तो मैं क्यों सुनूं? हम आपके हैं कौन? जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे निवेदन करूंगा, शून्य की बोलो, शून्य की आदत डालो। शून्य की आदत डालो वो इसीलिए कि कहने वाले कहेंगे, कहने वाले बेवजह कहेंगे, कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे, कहने वाले अकारण कहेंगे, यूं भी कहेंगे क्यों भी कहेंगे, कहने वाले कहेंगे। इसलिए एक ही तरीका है सुनने की, बोलो अच्छा लगेगा, सुनने की। किसी ने, बहू ने, सास ने बहू को कुछ कह दिया, बहू सोचे बड़े लोग हैं, कुछ कहा, अपना समझ के ही कहा होगा, अगर शांति से सुन ले तो झगड़ा नहीं होना, झगड़ा नहीं होना, परिवार में झगड़ा नहीं होना। लेकिन सामने वाले ने जरा कुछ कह दिया, फिर देखो खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली, ये हो रहा है ना परिवार में, यही हो रहा है ना। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सुनने की आदत डालो। कोई मंत्र नहीं किसी संत के पास कि वो मंत्र आपको दे दे आपके परिवार में शांति हो जाएगी। ऐसा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। ईश्वर में मत रहना। किसी साधु के पास जाओगे, किसी मुनि के पास जाओगे, किसी गुरु के पास जाओगे, वो तुमको मंत्र दे देगा, ये मंत्र का जाप करना, तुम्हारे परिवार में सुख शांति आ जाएगी। ना, तरुण सागर आपसे ये कहेंगे ऐसा कोई मंत्र नहीं है। बस एक ही मंत्र है, अपने को बदलो, अपने को बदलो, अपने को बदलो। आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आप सामने वाले को नहीं बदल सकते, आप अपने को बदल सकते हो। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आप अपने को बदल सकते हो। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। लेकिन अभी तो सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू ने कसम खा रखी है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टस से मस होने वाली। अब 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 क्या होगा? महाभारत। यही होगा ना। सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। बहू ने कसम खा रखी है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टस से मस होने वाली नहीं हूँ। अब क्या होगा? परिवार में विवाद होगा, झगड़ा होगा, कलह होगी, क्लेश होगी, अवसाद होगा, कुंठा होगा। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सुनने की आदत डालिए। किसी ने कुछ कह दिया तो सोचना शब्द चिपकते थोड़ी है। किसी ने
कुछ कह दिया, उस समय विचार करना, शब्द चिपकते थोड़ी ना है। कह दिया, कह दिया, कह दिया, कह दिया। उनका काम कहने का था, मेरा काम सुनने का है। उनने अपना बोल दिया, मैंने सुन लिया। जानो और जाने दो, जानो और जाने दो। बस इतना ध्यान रखना, जीवन के लिए इतना ध्यान रखना, जानो और जाने। पकड़ो मत, पकड़ो मत, पकड़ के मत रखो, पकड़। लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, सास ने बहू को कुछ कह दिया, बहू पकड़ के गांठ बांध के रख लेती है। कब इसका बदला लूं, कब इसका बदला लूं, कब इसका बदला लूं। जब तक बदला ना ले ले तब तक वो प्रेशर कुकर अंदर प्रेशर कुकर में वो सीटी बजती है ना, बीच बीच में सीटी बज, बेसा चलता रहता है। इसलिए बदला नहीं, बदलो। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। 14 भाषाओं में जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।